अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बिजनेस मैटर्स और मैं हूं आपकी होस्ट मरियम अली। आज हम एक ऐसे सेक्टर के बारे में बात करने जा रहे हैं जो पाकिस्तान में शॉपिंग, सेलिंग और बिजनेस करने का तरीका बदल रहा है, और वो है हमारी ई कॉमर्स सेक्टर। पिछले 10 साल में इस सेक्टर में बहुत तेज़ी से ग्रोथ नज़र आती है और इसका क्रेडिट जाता है बढ़ते हुए इंटरनेट एक्सेस, अफोर्डेबल स्मार्टफोन्स और हमारी यंग टेक savvy पॉपुलेशन को। एक खबर के मुताबिक पाकिस्तान की ई कॉमर्स सेक्टर अब दुनिया की 46th लार्जेस्ट मार्केट बन चुका है और पिछले साल इस सेक्टर का रेवेन्यू $5.6 बिलियन तक पहुंच गया था। इस इंडस्ट्री में दो की प्लेयर्स हैं, दराज एक ऑनलाइन प्राइमरीली शॉपिंग प्लेटफॉर्म एंड फूड पैंडा एक ऑनलाइन फूड डिलीवरी सर्विस। एंड जॉइनिंग अस टुडे इन द स्टूडियो are Ehsan Saya, the MD of Daraz in both Pakistan and Sri Lanka, and Muntaka Paracha, the CEO of Food Panda in Pakistan. Thank you so much for joining us today. Thank you for having me. Thank you for having me. हम शुरू करते हैं एहसन साया से। आप प्लीज़ एक हिस्टोरिकल जायज़ा दे सकते हैं ई कॉमर्स सेक्टर इन पाकिस्तान, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि एक्चुअली द हिस्ट्री ऑफ द ई कॉमर्स सेक्टर, इट्स ऑब्वियसली अ रिलेटिवली न्यू इंडस्ट्री, एक्चुअली स्टार्ट्स विद द लॉन्च ऑफ Daraz. So if you could give us sort of an overview. Yeah, I'll give you a bit of history. Daraz actually 2012 में शुरू हुआ था और वो एक ट्रेडिशनल रिटेलर के तौर पे शुरू हुआ था कि in fact that's why the name Daraz, because it was a fashion retailer. तो you know आप अपने चीज़ें जो दराज में रखते हैं, that's how it originally started. और फिर 2015 में हमने हमारा बिजनेस मॉडल काफ़ी हद तक चेंज कर दिया और हम गए मार्केट प्लेस की तरफ। और मार्केट प्लेस और रिटेलर में फ़र्क ये है कि रिटेलर एक प्रोडक्ट ख़रीदता है और ख़ुद वही प्रोडक्ट बेचता है और वो फिर नफ़ा रखता है। मार्केटप्लेस एक्चुअली एम्पावर्स अदर सेलर्स। वो एक प्लेटफॉर्म है जहाँ मुख्तलिफ सेलर्स उस प्लेटफॉर्म पे आते हैं और वो अपने प्रोडक्ट्स बेचते हैं। तो उस पर अब माशाल्लाह हमारे प्लेटफॉर्म पे 1 लाख से ज़्यादा सेलर्स हैं। यू नो दे सेल अक्रॉस ऑल द डिफरेंट कैटेगरीज दैट यू कैन इमेजिन। और जब हमने ये एक ई कॉमर्स इंडस्ट्री में हमने शुरुआत की थी, सो इट वाज अ वेरी वेरी स्मॉल इंडस्ट्री एंड इट स्टिल इज़ टुडे। मगर जैसे आपने कहा कि इंटरनेट पेनिट्रेशन की वजह से, मोबाइल फ़ोन की एक्सेसिबिलिटी की वजह से और जो हमारी यंग पॉपुलेशन है विच इज़ ऑब्वियसली मोर डिजिटाइज्ड, उसकी वजह से ई कॉमर्स हैज स्टार्टेड टेकिंग स्टेप्स फॉरवर्ड। बट टुडे इवन अगर मैं देखूंगा कि जो हमारी रिटेल मार्केट है उसकी सिर्फ 2-2.5% है जो ई कॉमर्स पे है। सो देयर स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो। देयर इज़ मैनी अपॉर्चुनिटीज़ इन दिस इंडस्ट्री that still need to be addressed. And as we solve some of those, you know, I think the e-commerce penetration can still increase a lot. Thank you so much. Muntaka, could you also give us a historical overview as well of your company? और आप बता सकते हैं कि adding on to this point, 2010 से पहले e-commerce sector आपके ख्याल में what did it look like, और 2010 के बाद in the last 15 years what's been happening? I think e-commerce generally 2010 से पहले तो probably पाकिस्तान में एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, बिकॉज ऑब्वियसली इंटरनेट हमारा वी हैड चैलेंजेस, मोबाइल फोन्स वी वर नॉट यू नो एज उस ज़माने में था, तो एज पे तो आपकी ई कॉमर्स एक्टिविटीज़ हो नहीं सकती। तो आपके ख्याल में व्हिच ईयर इज इट? सो फॉर अस, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ हम लोग कहाँ से एक्सपैंड हुए। सो फूड पैंडा पाकिस्तान में आया 2014 में एंड उन्होंने एक लोकल कंपनी यहाँ पे एक्वायर की, ईटवे, विच इंसिडेंटली वाज द फर्स्ट टेक एग्जिट फ्रॉम पाकिस्तान। तो उसको एक्वायर करके वहाँ से उन्होंने स्केल करना शुरू किया। सो फॉर अस 2014 इज़ द स्टार्ट। उससे पहले फूड डिलीवरी एग्जिस्ट करती थी पाकिस्तान में। एवरी रेस्टोरेंट ऑलमोस्ट यूज टू डिलीवर फूड। आप उसको फ़ोन करें, वो अपना किसी छोटे को बेच देता था खाने के साथ। बहुत कम थे जो फॉर्मलाइज्ड एक उनके पास लॉजिस्टिक सिस्टम था जहाँ पे उनके पास राइडर्स थे जो डिलीवर करते थे खाना, पूरा एक राइडर बैग हो पीछे। सो दैट इनोवेशन केम आफ्टर फूड पैंडा केम इनटू द कंट्री। सो एसेंशियली 2014 से 18 तक हमने अपनी अब कहीं फाउंडेशन अच्छी इस्टेब्लिश की। आई वुड से जनरली 2018 के बाद ही ई कॉमर्स की सही पेनिट्रेशन होना शुरू हुई एंड ऑब्वियसली कोविड रियली हेल्प्ड। कोविड से आई थिंक हम 3-4 साल हमने जंप कर लिया। आज हम जहाँ खड़े हैं, अगर कोविड ना आता तो मे बी हम शायद यहाँ पे ना होते इन टर्म्स ऑफ द साइज दैट वी हैव। फॉर एग्जांपल जब कोविड आया था तो हम 19 शहरों में थे एज फूड पैंडा। नाउ वी आर इन 35 सिटीज़ इन पाकिस्तान। वी वेंट ऑल द वे अप टू 49 सिटीज़ बिकॉज डिमांड बहुत थी उस टाइम पे घर बैठ के खाना ऑर्डर करने की, ग्रोसरीज ऑर्डर करने की। बट एनी हाउ दैट डिमांड डिड नॉट कन्वर्ट इन ऑल द सिटीज़। तो हमने टेस्ट किया जहाँ पे हमें लगता था कि स्केल और हो सकता है, उसको हमने और स्केल किया। सो अब हम 35 शहरों में। वजह क्या थी? आई थिंक व्हाई डिड यू गाइस डिक्रीज? बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल हैड गॉन बैक टू होम कोविड के अंदर, तो वो लॉकडाउन में अपने शहरों में चले गए। जब वो लॉकडाउन वापस ओपन हुआ तो लोग वापस से शहरों में आना शुरू हो गए। अगर हम अपनी ग्रोथ देखें, फॉर एग्जांपल लाहौर हैज़ ग्रोन द मोस्ट फॉर अस इन द पास्ट 4 years, और ईयर ऑन ईयर उसकी ग्रोथ सबसे ज़्यादा है।
not Karachi, not Islamabad, not Pindi, not any other city. And there's a reason, because of connectivity. Connectivity बहुत अच्छी है, बहुत सारे लोग easily लाहौर move हो जाते हैं. लाहौर has grown significantly as a geographical area. अगर आप लाहौर का देखें पिछले 5 सालों में बहुत बड़ा हुआ है, तो उसकी वजह से growth बहुत हुई है वहाँ पे. So all the people जो remote शहरों में थे उनको opportunities के लिए वो rural urban areas में आना शुरू हो गए. वो आना शुरू होते हैं तो automatically वहाँ पे फिर growth ज़्यादा आती है. हमारे पास अब हम 35 शहरों में हैं, 20,000 रेस्टोरेंट्स हैं हमारे साथ जो काम करते हैं. 5,000 के करीब हमारे पास होम शेफ्स हैं जो घर में बैठ के लोग, जो मेजॉरिटी ख़वातीन हैं वो घर में बैठ के खाना बना के हमारे ऐप के थ्रू बेचती हैं. हमारे पास डार्क स्टोर्स हैं, डार्क वेयर हाउसेज जिनको कहते हैं. तकरीबन हमारे पास 30-35 वो हैं अक्रॉस 6 cities. Then we have shops, marketplace, जिस तरह ऐसे मेंशन कर रहे थे. So we have all the big names, the small names, the pharmacies, pool wala, mobile accessories wala. So all of those also work through our platform. We have around 5,000-6,000 of those as well on our app. Okay, fantastic. उन्होंने भी बात की थी about the KLI corridor and sort of the urban-rural divide. तो आपके experience में, when you look at Daraz and you look at how it operates within Pakistan, can you share a little bit more about which areas pop up for you, जहाँ ज़्यादा growth हो रही है? बताइए. I think एक तो इसमें distinguish करना ज़रूरी है कि जो e-commerce marketplaces होती हैं, हमारी खासियत ये होती है कि हम पूरे पाकिस्तान में आपको कुछ भी कहीं भी पहुंचा सकते हैं. Exactly. तो आप इनका थोड़ा अलग है. हाँ. मगर जब लोकलाइज होती हैं उनकी अपॉर्चुनिटीज़ और चैलेंजेस भी अलग होते हैं. मगर जैसे हमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, अगर आप चीचावतनी में बैठे हुए हैं हम आपको वहाँ भी चीज़ पहुँचा देंगे. आप चित्राल में, डजंट मैटर वेयर यू रियली आर. तो एज अ पाकिस्तानी आपको फुल एक्सेस मिलता है टू अक्रॉस हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सेलर्स एंड मिलियंस ऑफ असॉर्टमेंट दैट यू कैन बेसिकली गेट सिटिंग एनीवेयर. उसमें दो इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई हैं. एक तो ये हुआ है कि जो सेलर बेस है वो सिर्फ मेन सिटीज़ से बाहर बहुत एक्सपैंड हुई है. इनफैक्ट लास्ट ईयर आई थिंक वी डिलीवर्ड अक्रॉस 550 cities एज अ कंपनी. और जो हमारे सेलर्स हैं दे आर अक्रॉस हंड्रेड्स ऑफ सिटीज़ इन पाकिस्तान एज वेल. एंड तकरीबन 20 से 25% जो हमारे सेलर्स हैं वो ख़वातीन हैं. Because it increases accessibility, they can work from home, they don't need to go to the market. अगर आप ज़ैनब मार्केट जाएंगी तो आपको बहुत कम ख़वातीन दिखेंगी जो अपनी खुद की दुकान चला रही हैं. But from home you can do just that. Just the way Muntaka mentioned on Home Chefs. So you see this growth outside of Karachi, Lahore, and Islamabad. That's quite large because उधर products की accessibility और availability कम होती है. कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में आपके पास फिर भी ऑप्शंस होते हैं कि आप अपने किराना स्टोर पे जाके आप कुछ ख़रीद लें या किसी को भेज के कुछ मंगवा लें, खुद आप बाज़ार चले जाएं. मगर आप कोई Tier 2, Tier 3 सिटीज़ में अगर हैं तो वो एक्सेसिबिलिटी का मसला हो जाता है. So we've actually seen demand surge very significantly from outside of those cities. And cities like Multan, Faisalabad, Quetta, they've done very, very well as well. Obviously, जैसे मुंतका ने कहा कि लाहौर जैसे शहर जो जिनके पास कनेक्टिविटी अच्छी है, जिनके पास सप्लाई भी अच्छी है, they naturally grow and you expect them to grow. The ones that are more surprising are outside of Karachi, Lahore, Islamabad, जहाँ accessibility और assortment की वजह से आपको growth बहुत दिखना शुरू होती है. So what's a surprising city for you? I think Quetta is a surprising city for me. Multan. When I say surprising, I mean you expect the other ones to grow faster, but those cities have been doing well too. Okay. Thank you so much for your answer. जहाँ potential नज़र आता है, वहाँ कुछ challenges भी. E-commerce space में logistical hurdles, slow digital payment adoption, and trust issues अभी भी बहुत major challenges pose होती हैं. चलिए हम अपने guest से पूछते हैं कि वो किस मुश्किलात का सामना कर रहे हैं. आपसे शुरू करते हैं एहसन से. जी बताइएगा. In fact, I'll say pose this question to both of you. What is the number one challenge both of you face? If you had to list it out, what is the number one challenge both of you face in your particular spheres? I think for me, there's multiple challenges. Number one होगा definitely customer trust. जो e-commerce में अभी भी हमारे जैसे players create करने की कोशिश कर रहे हैं. हम ये कोशिश करते हैं कि अगर customer का experience अच्छा नहीं रहे तो हम उनको refunds आसानी से दे दें. उनको जो प्रोडक्ट वो ऑर्डर करें वही मिलें. बट जनरली कस्टमर ट्रस्ट का जो गैप और डेफिसिट क्रिएट होता है वो इसलिए भी होता है कि जो ऑनलाइन परचेसेस वो जो क्रेडिबल कंपनी से नहीं करते हैं. फ़र्ज़ करें आपने इंस्टाग्राम पेज से कुछ ऑर्डर कर लिया, फेसबुक पेज से कुछ ऑर्डर कर लिया और एक्सपीरियंस अगर इतना अच्छा नहीं किया तो आपका परसेप्शन ये होता है कि यार हर चीज़ अगर मैं ऑनलाइन लूँगा तो वो अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होगा. बट एक्चुअली इन एक्चुअलिटी व्हेन यू ऑर्डर फ्रॉम क्रेडिबल कंपनीज लाइक दराज, लाइक फूड पैंडा, we make sure we stand behind our customer. So we are doing a lot of things to overcome the customer trust deficit. What is the number one issue you are facing? Is it
trust as well, or? Customer trust definitely ranks right up there. उससे अगर मैं थोड़ा और ऊपर चला जाऊँ तो I guess it's penetration into the market. Because अभी offline to online लोगों को अभी वो mental block बहुत बड़ा है कि why should I shift from calling up my restaurant or calling up a shop and ordering versus कि मैं ऐप पे जाके ऑर्डर कर दूँ और जो मैंने ऑर्डर किया वही आएगा कि नहीं आएगा. And again I think SN is spot on कि when you order from any random vendor on any random social media, तो expectation आपकी एक certain आ जाती है based on the experience that you have. अब अगर आपको उस टाइम पे पैकेजिंग ख़राब मिले, खाना ख़राब मिले, उसने लिखा हुआ है कि जी 1 किलो का की निहारी आ रही है, and when you get something at home, it's barely a meal for one person. So people, stop trusting you. So that creates more hurdles than the hurdles that we're solving for. However, on the flip side, उसका benefit ये है कि once these people switch from offline to online, or if interact with someone like us, for example, और वो एक quick 30 minutes के अंदर खाना deliver हो जाता है, what you promise is what you get, वो वाली एक situation में से गुजरते हैं, वो फिर एक trust build होता है. Once that trust gets built, we've seen over the past few years now कि एक दफ़ा अगर हम consistency उसकी ले आएँ from our perspective as a service provider, फिर वो customer एक sticky हो जाता है and फिर वो habit change पे आ जाता है. So the whole problem that we're trying to solve for is how do you move from offline to online, और फिर ऑनलाइन के बाद उसकी consistency of service हो so that they become a sticky customer. That's the biggest, obviously, challenge as well as a huge opportunity for all players in the market. आपने भी बात की थी on digital payments. So obviously in Pakistan it's very easy to do cash on delivery, and that's actually favored. Obviously it's probably causes a lot of issues for you. So can we talk a little bit about first cash on delivery का percentage क्या है और digital payments का percentage क्या है generally for both Daraz and for Foodpanda? और उसके बाद like what has that caused? How has that affected your sort of company? I'll start with you, Muntaka. So we've, alhamdulillah, been very good at this over the past 4 years. We've jumped from 9% of our 9 to 10% of our GMV online in the past before COVID to now 50% online. So it's a huge change. Contrary to what people may think, because जब वो देखते हैं कि जी हम ऑनलाइन पे कभी नहीं किया करो, चीज़ सही नहीं आएगी, why do you prepay, आप वेट करें. कस्टमर्स का ट्रस्ट एक डेवलप हो गया है काफ़ी हद तक ऑन आवर प्लेटफॉर्म. एंड प्लस इट्स फूड, इट्स क्विक, इट्स नॉट लाइक यू हैव टू वेट 7 days फॉर समथिंग टू कम. तो एक वो जो एंटिसिपेशन और एक अनईजीनेस होती है वो बहुत छोटी देर के लिए, आधे घंटे के लिए, एज अपोज टू मे बी समवन हु इज ऑर्डरिंग फ्रॉम दराज जिसको 3 से 5 से 7 दिन डिपेंडिंग ऑन कहाँ पे वो रहता है तो डिले आता है, तो एक वो थोड़ी सा मुश्किल हो जाता है उनके लिए. सो हमारे लिए इट्स बीन वेरी गुड, बट इसमें डेफिनेटली द बैंक्स हैव प्लेड अ ह्यूज रोल एंड द मोबाइल वॉलेट्स हैव प्लेड अ ह्यूज रोल फॉर अस. उनकी जब स्पेशली राइडर्स की पेमेंट्स फॉरन चली जाती है थ्रू मोबाइल वॉलेट्स, ऑल ऑफ देम have an account, so everything is online, everything is white, everything is taxed, everything is declared. That really helps. Banks have really worked with us on vouchers, on giving discounts to incentivize people कि यार आप offline cash on delivery की जगह online पे आए. इसके बहुत बेनिफिट हैं. कैश हैंडलिंग कम हो जाती है, उसकी कॉस्ट है. कैश लॉस कम हो जाएगा बिकॉज सारा पैसा आपको डिलीवर हो गया. राइडर का वेट टाइम कम हो जाता है बिकॉज सबसे बड़ा पाकिस्तान का पूरे फूड पैंडा में सबसे बड़ा वेट टाइम है एट द कस्टमर. आपने खाना डिलीवर किया, 5 मिनट ऑन एवरेज लगते हैं खाना अंदर जाने में, कैश आने में और चेंज वापस जाने में. अच्छा, आप नाज़रीन को बताते जाएं, इज दैट अ लॉन्ग टाइम, इज दैट एन एवरेज? दैट्स अ वेरी लॉन्ग टाइम बिकॉज देखें अगर 30 मिनट का डिलीवरी टाइम है और अगर 5 मिनट राइडर वेट कर रहा है कस्टमर के पास, so that's a huge wait time. In other countries, what would that timing look like? 1 to 1.5 minutes. So what is it about the Pakistani customer that they're sort of... 2 things. One, cash. Because cash है ज़्यादा, तो वेट करना पड़ता है. 5,000 का नोट आ जाता है आजकल. 5,000 का नोट बहुत, it's a big note, right? तो 5,000 का आता है, 1,000 उसके पास है, उसके बाद चेंज नहीं होता, राइडर को जाना पड़ता है चेंज लाने के लिए. Second is the trust factor. बाहर almost all the food panda countries आप खाना दरवाजे पे रख के चले जाते हैं. जस्ट मार्केट एज डिलीवर्ड. पाकिस्तान में अब ये नहीं करते. कर सकते हैं, चैलेंज नहीं है, बिकॉज जब हमने ये किया है कोविड के ज़माने में, ये नहीं वही खाना कोई और ले गया, बट एक हैबिट है. हैबिट इवेंचुअली बिल्ड होगी, जो ट्रस्ट से बिल्ड होगा. सो दैट्स समथिंग दैट वी नीड टू सॉल्व फॉर. दैट्स अ रियली इंटरेस्टिंग पॉइंट. व्हाट इज been your experience with this? Yeah, I think I'll give a bit of a different perspective. From a GMV perspective as well, Daraz is probably around 40-ish% in terms of digitally paid. What was it? What was it prior? Like if it's 40% yeah, it was about right 25-ish. About but I 4 think years actually, ago? Yeah, but I think actually GMV से बेहतर ये हमें orders पे देखना चाहिए. और ये इसलिए होता है कि एक जब order के लिए एक rider जाता है,
और वहाँ we're about at 80-20 80% of the orders जो होते हैं वो कैश ऑन डिलीवरी होते हैं। और इसमें मैं जो इश्यूज होते हैं वो भी थोड़ी उसको डिस्क्राइब कर देता हूँ। तो फ़र्ज़ करें आपके पास एक कैश ऑन डिलीवरी का ऑर्डर आता है, आप घर पे नहीं हैं, आप बोलते हैं यार कल आ जाना। वो कल आ जाना बहुत सिंपल चीज़ है और आसान अल्फाज हैं बोलना, बट वो पूरा जो प्रोसेस है, वो प्रोडक्ट जाता है वापस हब पे, वो सॉर्ट होता है, वो फिर वापस अगले दिन राइडर के पास आता है, उसमें पूरी कॉस्ट एक बढ़ जाती है। जब कॉस्ट बढ़ जाती है तो इवेंचुअली कस्टमर को कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है, सेलर को करनी पड़ती है, हमें करनी पड़ती है। तो इसमें कैश ऑन डिलीवरी में हम बहुत कोशिश करते हैं कि हम डिजिटली पेड और प्री पेमेंट की तरफ जाएँ। उसमें हमने एक तो देखें कस्टमर का जनरली प्री पेमेंट में एक डर भी होता है कि मैं अपना कार्ड डाल दूंगा, कल मेरा कार्ड चोरी हो जाएगा, क्या होगा। सो वाई डोंट आई नॉट पुट माई कार्ड, या तो मैं कार्ड से दूंगा तो मुझे प्रोडक्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, और या तो अगर मुझे नहीं पसंद है तो रिफ़ंड होगा नहीं होगा। तो एक तो आपको कस्टमर्स को एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है। इसमें ऑब्वियसली हमने ये किया है कि हम बैंक्स के साथ काम करते हैं, स्कीम्स के साथ काम करते हैं कि कस्टमर्स को समझ आए कि यार आप एक जो दराज जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं, यू शुड फील सिक्योर दर अपना जब आप कार्ड डालें। मगर इसके साथ साथ फ़र्ज़ करें आपने एक फ़्रिज ले लिया, 1-1.5 लाख रुपए का फ्रिज ले लिया और फिर आपको रिटर्न करना है। अब अगर आपको रिफ़ंड के लिए वेट करना है, आप 45 दिन 2 महीने तो नहीं वेट करेंगे, एंड एज यू शुड नॉट। सो वी हैव टू मेक वी ऑल्सो एज अ कंपनी मेक श्योर दैट हम लोग रिफंड्स जल्द से जल्द प्रोसेस करें। और ये जब आप एक्सपीरियंस कस्टमर के लिए बेहतर करते हैं प्री पेमेंट का, तो वो इवेंचुअली प्रेफर करता है कि कन्वीनियंस की वजह से कि मैं प्री पेमेंट करूँ। फ़र्ज़ करें मेरे जो सारे ऑर्डर्स होते हैं वो प्री पेमेंट पे होते हैं, इसलिए मुझे पता है कि यार मैं घर पे नहीं हूँगा तो वो राइडर किसी और के साथ छोड़ देगा, नो प्रॉब्लम। आई एम नॉट मुझे अगर रिफ़ंड चाहिए होगा तो रिफ़ंड प्रोसेस हो जाएगा, आई फील सिक्योर। सो नंबर 1 आपको कस्टमर्स को एजुकेट करना है कि यू शुड फील सिक्योर अबाउट पुटिंग यूजिंग, या तो अगर आपने क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं, डेबिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं, वॉलेट्स यूज़ कर सकते हैं। यू शुड फील सिक्योर जब अपने क्रेडेंशियल्स वहाँ डालें। दूसरी, एज अ कंपनी एंड एज द एंटायर इकोसिस्टम वी हैव टू मेक श्योर कि अगर कस्टमर खुश नहीं है तो हम उनके रिफंड जल्द से जल्द प्रोसेस करें, हम उनको ये पूरा एंड टू एंड प्रोसेस उनके लिए आसान करें। बिकॉज जो उनके दिमाग में जब एक कैश ऑन डिलीवरी है, कैश की ट्रीटमेंट और कार्ड या डिजिटल पेमेंट की ट्रीटमेंट इक्वल होनी चाहिए। अगर एक उसके माइंडसेट में एक अगर प्रिफर्ड है तो then he will not gravitate towards digital payment. So we as a company really make an effort to educate them. Second thing that we do is हम लोग obviously banks के साथ काम करते हैं, schemes के साथ काम करते हैं कि उन्हें incentivize करें। तो कम से कम वो एक दफ़ा try करें, try it, see how you like it. You can almost every day of the week you get some sort of discount with some bank on Daraz. And the idea of that is so you get to try what it is like to pay with a card. एंड सी what that experience is. अगर आप उस वक्त घर पे नहीं हैं और राइडर हीरो आपके घर पे आ जाए डिलीवरी के लिए, तो आप उसे बोल सकें यार ये मेरे या तो पड़ोसी के साथ छोड़ दो, घर पे कोई है उसके साथ छोड़ दो, and it's easy for you. So has that incentive been popular? That incentive has been popular. And what we've noticed with that incentive is actually that customers, they try it for the incentive, and then after a few transactions it becomes about convenience. तो फिर वो सिर्फ इंसेंटिव नहीं देखते हैं, वो देखते हैं कन्वीनियंस इसका क्या है, मुझे चेंज नहीं लाना पड़ेगा, मेरे लिए चीज़ें जल्दी हो जाएंगी, अगर मुझे पता है रिफ़ंड भी आसानी से हो जाएगा, दैन दे प्रेफर या मैं कार्ड से दे देता हूँ या दे देती हूँ, एंड आई कैन फील सेफ दैट नथिंग विल गो रॉन्ग. Thank you so much for that answer. So I would like you to tell the audience, basically e-commerce space is working in the gig economy. You guys are obviously hiring people who are working as gig workers. आप नाज़रीन को बता सकते हैं कि gig economy होता क्या है, और what are some protections you have in place for these gig workers? I think that's a very good question. So gig economy basically है, so हमारे जो riders हैं सारे के सारे वो हमारे full time employees नहीं हैं. So उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि फूड पैंडा ने उनको डायरेक्टली हायर नहीं किया हुआ, जहाँ पे वो सुबह 9 बजे आएँ और 6 बजे घर चले जाएँ. सेकेंडली ना किसी थर्ड पार्टी के थ्रू वो हायर हुए हैं. सो व्हाट दे डू इज दे हैव इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट्स विद अस. तो वो आते हैं, दे साइन अप, वो हमारे हब पे जाते हैं, रजिस्टर करते हैं, डॉक्यूमेंट्स देते हैं, साइन अप करते हैं. हम इन द मीन टाइम उनकी बैकग्राउंड चेक कराते हैं विद मल्टीपल प्रोविंशियल अथॉरिटीज़, विच इज़ अगैन आई थिंक ये भी बड़ा ज़रूरी है लोगों को पता होना कि हमारे जो लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज़ भी हैं, दे ऑल्सो हैव बिकम डिजिटाइज अक्रॉस ऑल द प्रोविंसेस. सो ये डिजिटली हमारा एक प्रोसेस होता है, हम उनको सबमिट करते हैं उनकी CNIC, वहाँ से हमें उनका क्लियर नॉट क्लियर रिस्पॉन्स आ जाता है. देन वी ब्रिंग देम ऑन बोर्ड एंड वी गेट दे कैन स्टार्ट देयर शिफ्ट्स.
अब गिग इकोनॉमी का फ़ायदा ये है कि वो जो राइडर है चूज़ करता है उसने कब काम करना है, कितनी देर काम करना है, किस जोन में काम करना है, किस इलाके में काम करना है। आज वो कहता है मैंने DHA में काम करना है, वो DHA में काम कर ले। उसने 1 घंटा करना है, 1 घंटे की शिफ्ट उठा ले। कल वो बोले यार कि नहीं मैं रहता नाज़ाबाद में, वो DHA में मुझे बहुत पेट्रोल लगता है मेरा वहाँ जाने में, तो मैं नाज़ाबाद में 6 घंटे की शिफ्ट उठाऊँगा। परसों उसने स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, शाम को वो शिफ्ट कर ले। कोई है वो दिन में फैक्ट्री में काम करता है, वो शाम को काम करता है। कोई हैं जो रेगुलर ऑफिस जॉब करते हैं। तो मल्टीपल, सो ये जो अपॉर्चुनिटी है ऑफ पीपल टू चूज़ कब उन्होंने काम करना है, कहाँ काम करना है, कितनी देर के लिए काम करना है, ये कम्प्लीटली उनके ऊपर है। कुछ राइडर्स हैं वो 12-12 घंटे काम करते हैं, बट देन दे ऑल्सो अर्न अकॉर्डिंगली एज वेल। सो एक मिनिमम, हमारा एक बड़ा सिंपल थ्रेशोल्ड है कि अगर आप 48 घंटे काम कर रहे हैं एक हफ्ते में, तो मिनिमम वेज से 35% ऊपर आपको फूड पैंडा से अर्निंग मिलनी चाहिए। टिप्स आर ऑन टॉप। टिप जो भी कस्टमर जितना देता है वो उनका अपनी है, वो 100% उनके पास चला जाता है। हमारे पास विजिबिलिटी भी पूरी तरह नहीं होती उसकी। सो दैट्स ऑन टॉप ऑफ दैट। सो इसका बेनिफिट क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी। अब इनको प्रोटेक्शंस लेकिन देना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आपने गिग राइडर असाइन किया फिर जो भी हो वो उसके अपनी प्रॉब्लम है, नो। सो वी गिव देम इंश्योरेंस, वो इंश्योर्ड होते हैं, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस है, उनकी लाइफ की इंश्योरेंस है। खुदा ना खास्ता अनफॉर्चुनेटली वी हैड 2 or 3 instances where riders have passed away, so life insurance, pay out की उनकी फैमिली को। Then they have insurances on their cell phones as well, on duty cell phone अगर खुदा ना खास्ता चोरी हो जाए तो उसकी reimbursements, वो सारा। फिर उनको और protections नहीं और opportunities मिलती हैं where we have now figured out कि थर्ड पार्टी के थ्रू हम उनको फंड करा के, किसी ने बाइक नहीं लेनी है, किसी ने ई-बाइक लेनी है, किसी ने नया फ़ोन लेना है, किसी ने टायर चेंज कराने हैं, किसी ने अपनी ऑयल चेंज कराना है. So all of that facility is also provided to all of these individuals. If you could also explain sort of your setup at Daraz. Yeah, I'll explain the setup. It's we have essentially from a rider's perspective, they're with third-party companies. They work in shifts for Daraz, but at the same time they have the flexibility that they can oftentimes go and take on work for other companies as well. And the way that I'll go away from the riders a little bit because हमारे जो sellers हैं, they obviously work in a similar fashion. And before I talk about that, मुझे बस एक second लेनी है to describe how beautiful this setup of the gig economy is. Because अगर आप देखें, आप लोगों को flexibility दे रहे हैं. अब आपके पास university है, आपके पास responsibilities घर पे हैं, आपके पास बच्चों की responsibility हैं, ससुराल की रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, मगर आप उन चीज़ों के बावजूद यू कैन एक्चुअली हैव अ बिजनेस रनिंग. आप राइडर भी बन सकते हैं या बन सकती हैं. सो यू एक्चुअली दिस ई कॉमर्स की जो ताकत है वो एक्चुअली ये है कि वो लोगों को ताकत वापस देता है. सो इफ़ यू लुक एट सेलिंग ऑन दराज, एज अ सेलर आप 500,000 रुपये में आप शुरू कर सकते हैं दराज पे बेचना. इनफैक्ट हमारी दराज यूनिवर्सिटी है जिस पे हम हर महीने 5,000 सेलर्स को एजुकेट करते हैं फॉर फ्री. और देखें अगर मेच्योरिटी हमारे सेलर्स की देखें तो दे डोंट नो कि अगर ऑनलाइन बेचना है तो मुझे डिस्क्रिप्शन किस किस्म की लिखनी है, मुझे तस्वीर कैसी लेनी है, तो हमें हर स्टेप के थ्रू ले जाते हैं. वी टेल यू कि आप तस्वीर ऐसी लें, कस्टमर जब सवाल पूछे आपको ऐसे जवाब देना है, अगर आपके पास ऑर्डर आए तो आपको इतने 24 घंटे में आपको फुलफिल करके हमारे हब पे पहुँचाना है. वी टेक देम थ्रू दैट एंटायर जर्नी. And that's actually the most powerful thing about e-commerce, is that you can be an individual anywhere in the country. Literally, you can pick any corner of the country and you can start your own business on a platform like Daraz. And we do multiple things to protect all of the stakeholders in this. So if you look at what you said from a rider's perspective, obviously we have a lot of similar things to Foodpanda. So I don't want to repeat everything that we do. From a seller's perspective, what we make sure and we ensure is that if they need lending, for example, we provide them lending. We make sure that their products that like I said, we end to end give them accessibility to learn कि आपको बेचना कैसे online, and to be able to get their product in front of the customer. And actually, I think that's, like I said, this is where e-commerce really shines versus the traditional store. अगर आपको दुकान रेंट करनी है ज़ाहिर मार्केट में, आपको लाखों खर्च करने पड़ेंगे. But online marketplaces, you can really start with less. But in this, it's very important for us to protect the customer. So we do a lot in order to make sure that the sellers हैं वो भी they're held accountable for the products that they sell on our platform. आपने भी कहा था कि गिग इकोनॉमी एक बहुत ही ब्यूटीफुल सिस्टम है, लेकिन क्रिटिक्स का इल्ज़ाम है कि ये ब्यूटीफुल नहीं है, ये एक्चुअली काफ़ी प्रिकेरियस सिचुएशन है. और कुछ क्रिटिसिज्म आई थिंक दुनिया के काफ़ी ममालिक में है, बिकॉज गिग इकोनॉमी इज़ नॉट जस्ट यूनिक टू पाकिस्तान, इट्स प्रेवलेंट इन द वर्ल्ड.
मैं बात करना चाहती हूँ in specific to Pakistan, what are some unique issues that have come up in Pakistani gig economy that you have had to face? In terms of riders, so because you know हम एक महीने में तकरीबन 35 से 40 हज़ार राइडर हमारे साथ काम करता है, जो कि यूनिक राइडर है. कोई 1 घंटे के लिए कर रहा है, कोई मे बी 10 hours or 12 hours or 15 hours a day के लिए कर रहा है. Challenges, interestingly enough, and this is something that's public, आते हैं कभी कभार के जी राइडर ने स्ट्राइक कर दी है. जी राइट. नाउ दैट स्ट्राइक, अगर आप बिल्कुल डिटेल में डेप्थ में जाएं उसकी, तो वो स्ट्राइक आपके एग्जिस्टिंग राइडर से नहीं होती. वो एक कोई नया राइडर आया होता है, 2-3-4 लोग मिलते हैं, एवरीवन वांट्स टू बिकम अ लीडर, थोड़ा सा पुश होता है तो वो कहते हैं कि जी और पैसे कमाने चाहिए हमें. होता क्या है, मेजॉरिटी ऑफ द सिचुएशंस दैट अराइज आर अराउंड फ्रॉड. व्हाट आई मीन बाय दैट इज देयर आर वेज वेयर पीपल कैन गेम द सिस्टम. चाहे आप वेंडर हो, चाहे कस्टमर हो, चाहे कंपनी हो, चाहे राइडर हो, राइट. गेम कर सकते हो आप. जब वो कहीं गेमिंग हमें नज़र आती है तो ऑब्वियसली वी पुट अ स्टॉप टू इट, राइट. एंड दिस इज बेस्ड ऑन ट्रेंड्स एंड इट्स वेरी इजी टू आइडेंटिफाई बिकॉज अगेन टूल्स इतने सारे आ गए हैं, ऑटोमेटेड टूल्स बहुत सारे, एनालिटिक्स का डेटा हमारे पास भरा पड़ा है. सो इट्स वेरी इजी टू सी. 1-2 दिन मैक्सिमम में पता चल जाता है कि जी पिछले 2 दिनों में इस पर्टिकुलर एरिया में गड़बड़ हुई है. एंड व्हेन वी गो इन एंड वी स्टॉप दैट, वहाँ पे फिर वो एक थोड़ी सी अपराइजिंग होती है कि जी ये क्यों रोक दिया आपने, हम अब कम कमा रहे हैं. वो कम नहीं कमा रहे अब आप एक्चुअली कमा रहे हैं जितना आपको कमाना चाहिए. सो दैट्स द चैलेंज दैट समटाइम्स पॉप्स अप. इन माई 5 years विद द कंपनी, आई थिंक आई हैव सीन दैट मे बी 2 or 3 times so far. उसके अलावा देयर इज नो सच थिंग दैट कम्स अप. वाई? बिकॉज अगैन दे अंडरस्टैंड कि जी हमें मिनिमम वेज से 35% ऊपर कहीं और जॉब नहीं मिलेगी जो हमें इतना पे करे, राइट, फॉर द आवर्स दैट वी वर्क. दराज के अलावा. True, exactly. So on e-commerce platforms, they know कि उनको इनके अलावा नहीं मिलेगी, and there is no upper cap. अब आप एक किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, आप बोनस ये वो सब मिला दें, everything together, there is still a cap on it. ठीक है. इसमें there is no cap. And I think that's actually very powerful too, because देखें अगर आप as a rider आप कमा सकते हैं 1 लाख से ऊपर, and on platforms like Daraz and Foodpanda, I'm sure too, because उसमें हम आपको incentivize करते हैं कि आपको customer service आपको एक maintain करनी है, आपको एक speed maintain करनी है, but at the same time you need to make sure that packages are safely delivered. तो उसके साथ साथ as a rider you have a lot of opportunities. और वो I think actually जब आपने कहा challenges के बारे में देखें तो बहुत सारे ऐसे riders हैं जो इन जैसी कंपनीज़ के बगैर वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं क्रिएट होती. जहाँ आप ये बोल रहे हैं 30-35-40 हज़ार राइडर्स, हमारे यहाँ हर महीने 4-5 हज़ार राइडर्स जो पूरे मुल्क में डिलीवर कर रहे हैं, वो दोज आर बिग अपॉर्चुनिटीज़ जहाँ यू कैन रीच कस्टमर्स एंड यू कैन मेक क्वाइट अ बिट ऑफ मनी, स्पेशली अगर आप कराची, लाहौर, इस्लामाबाद के बाहर हैं. हो सकता है यहाँ आपके पास opportunity हो, मगर बहुत सारे जो tier 2 cities हैं वहाँ अगर opportunities नहीं होती, then platforms like this can really bring that. I like the fact that you mentioned opportunities within the e-commerce space. One question that I want to pose to both of you, which is about cybersecurity. Obviously, Daraz, Foodpanda has a lot of access to people's personal information, both from the customer perspective and also from the seller's perspective and the rider's perspective. आपने भी बात की थी पिछले segment में कि even our agencies and institutions have a lot of information on individuals and you're coordinating with them. So obviously this is a lot of information that you are sitting on top of. तो आप बात कर सकते हैं कोई cyber security risk के बारे में? What are steps that you have taken to ensure that data is safe? और I guess उसका एक follow-up सवाल भी है जो I'll pose right now as well, कि क्या from a policy perspective, from the government perspective, is that information also safe? I know आपने बात की थी कि you wanted that there's a conversation about data localization. How would that impact, both of you, both of your companies? Sorry, these are two separate questions, so let's start with the first one. Yeah, so I think look on the cybersecurity side, एक तो चीज़ आपको मद्देनज़र रखनी है. Both actually Foodpanda and Daraz are owned by public entities. Right? Daraz is owned by Alibaba Group. So जो हमारे standards होते हैं from a cybersecurity, from a data protection, are actually more stringent than the Pakistani regulations and laws require. So there are certain things in a business that are non-negotiable in the sense कि आपको ये चीज़ 100% करना है on time. For example, आपको salary time पे ही देनी है लोगों को. Just like that, आपको data protection is just as important. आप data leaks की तरफ you have to make sure all your systems are strong. So we invest hundreds of thousands, if not millions of dollars to make sure जो हमारे servers हैं, those are protected, जो लोगों की information that's protected.
At the same time, what we do is हम लोग authorities के साथ काम करते हैं that अगर कोई fraud होता है, then we share select information to make sure that we can catch the perpetrator. Because इसमें हमें and you know you don't need you know exactly what you need to share with them to make sure that अगर कोई एक fraud कर रहा है किसी customer के साथ, किसी ने किसी और किसी का identity theft कर लिया और फिर दराज पे कुछ purchase किया, so then we make sure that they're caught so that जो customer है वो eventually impact ना हो. This is a non-negotiable for us. And I can touch on the data localization, but perhaps if Muntaqa wants, that would be great. I can touch on that. Yeah, I think it's similar because we're a public entity as well. हमें European GDPR rules also govern us, which is उसका जो if nothing else तो जो उसका जो आपको reprimand होता है अगर if you violate them, and violation किस तरह होती है कि personally identifiable data if that is shared with anyone else, which means कि आपके घर का address किसी और के साथ share कर दिया. That's not allowed, and it's as simple as that. Similarly, on the cards, अपन पहले cards की बात कर रहे थे कि लोगों को थोड़ी सी झिझक होती है कार्ड डालें because वो leak हो जाएगा data और whatever else there might be. So again, पाकिस्तान के जो भी laws कहते हैं, we go above and beyond those. So that's a big one. Second, card data जो सारा का सारा होता है, it's all encrypted, right? Even we don't have access to it. So there's no way कि हम कोई एक transaction, मेरे credit card की transaction मेरे approval के बगैर हो जाए. 3DS is already in place. So there are a lot of things that we already have in place, जिसकी वजह से आपका सारा data is protected. I will give you an example as well. So we were integrating with the bank. उनकी एक particular online payment के लिए हमें integration की ज़रूरत थी. So we had to go back to them and tell them कि यार आपके ना ये PCI DSS is a banking के लिए it's important from a security perspective. तो वो उनकी सारी की सारी requirements पूरी नहीं हुई थी. मैंने कहा आप ये requirements पूरी करें, only then you can integrate with us and we can open it up for our customers. So that's a big challenge that people have. So we had to wait. It took them a year, but that's fine. Security and privacy is more important than anything else. Okay. Now we're going to switch over into opportunities that I know that you are very excited to talk about. तो बताइएगा कि obviously we had talked about digitalization and switching over to digital payments. What are some trends you see in that perspective? There's definitely more people gravitating towards e-commerce. अगर हम देखें कि before COVID, जो e-commerce की penetration थी, maybe it was 0.75 to 1%. अब COVID के बाद, it's probably somewhere, like I said, between 2.5. There's some speculation that it might be above 3%. जैसे internet penetration बढ़ती है, mobile phones की accessibility आसान होती है और बढ़ती है, उसके साथ साथ e-commerce grows as well. मैंने आज काफ़ी e-commerce की opportunities के बारे में बात की है from a seller perspective. देखें, सबसे बड़ी जो opportunity है कि SMEs के लिए. अब आप एक small medium business अगर आप चला रहे हैं, this gives you an opportunity कि आप अपनी जो 22-25 करोड़ की आवाम है, आप उन्हें एक प्रोडक्ट पहुंचा सकते हैं. कस्टमर्स की तरफ से अपॉर्चुनिटी ये है कि अब आपके पास प्रोडक्ट कराची में, लाहौर में, हर पूरे पाकिस्तान में हर मुल्क से आप वो प्रोडक्ट आपको मिल सकता है और उसकी वजह से कंपटीशन बढ़ता है. तो आपको प्राइसिंग भी अच्छी मिलती है. अब आपको अगर एक मार्केट में जाके आप प्राइस देखेंगे तो अगर एक दो सेलर्स होंगे तो आपको पता है एक दो लोग हैं जो बेचते हैं. इसमें हज़ारों लोग हैं जो बेचते हैं एक प्रोडक्ट. तो आपको एज ए कस्टमर आप देख सकते हैं. इनफैक्ट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. उस दिन मैंने मेरे घर से किसी को भेजा था, कुछ चीज़ मुझे मंगवानी थी. तो उसने मुझे फ़ोन किया और उसने कहा कि यार ये 9,000 का है. तो मैंने कहा मुझे तस्वीर भेजो. फिर मैं वही तस्वीर मैंने दराज ऐप पे लोड की थ्रू द सर्च के बराबर में एक पिक्चर का एक इमेज है और मुझे दिखी वो 2500 रुपये की है. तो मैंने कहा वो 9,000 की क्यों बेच रहे हैं जब मेरे पास 2500 रुपये की है. सो फ्रॉम अ प्राइस कंपेरिजन परस्पेक्टिव it becomes very powerful as well. And I think the opportunities here are that we can really empower millions of Pakistanis. And if we look at our mission as a company, it's to uplift communities through the power of commerce. That we want that हम एक platform बनाएं जो हर पाकिस्तानी को access दे कि he can start his or her own business. And they build this business such that they can pass it on eventually to their kids. So when you think of this as our mission, कि हमें एक किसी का कारोबार खड़ा करना है जो वो अपने बच्चों को pass on कर सके, we have to really think long term. We have Pakistan's most advanced distribution center in Karachi and Lahore that can process over a few million packages every day. जो हम infrastructure में investments करते हैं वो इसीलिए करते हैं कि जब ये sellers आए हमारे platform पे वो बेचना शुरू करें, they can almost do a plug and play.
उन्हें एक प्रोडक्ट उन्हें बनाना है, उन्हें प्रोडक्ट की प्राइसिंग करनी है, दे नीड टू पार्टिसिपेट इन द कैंपेन्स एक्सेट्रा, दे नीड टू वरी अबाउट कि पिक्चर्स कैसे लेंगे, कस्टमर को कैसे रिस्पॉन्स करेंगे. बाकी उसके अलावा वी विल मेक श्योर वी टेक केयर ऑफ देम, वी प्रोवाइड द एंटायर इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर दैट. And I think that's where, you know, huge opportunity is from a seller perspective. With that, obviously, जो हमने from a logistics perspective, we talked in the beginning about challenges there. As a platform, हमने you know, like I said, we've invested a lot in the warehousing, in the distribution and sorting, and from a rider and last mile perspective as well. इसमें I think Pakistan is not the easiest country from a you know, getting your logistics sorted. Obviously बहुत बड़ा मुल्क है, इसमें road infrastructure जो है वो इतना advanced नहीं है versus a lot of other countries. तो हम as a company we invested in something called Daraz Express, which we actually built a lot of that infrastructure so that customers can get access. That to make sure कि अगर आप एक product order करें, आपको जल्द से जल्द वो प्रोडक्ट मिल जाए anywhere, regardless of where you are in Pakistan. Awesome. अभी उन्होंने बात की थी about e-commerce का मुस्तकबिल and what his vision is for the future of, at this point, Pakistan. What is your vision for the future of your company and for the future of your company within this country? So I'll give you an interesting perspective. SMEs की बात की थी एसन ने, and we have home chefs which are SMEs. We have a lot of restaurants जो कि आप समझें SMEs ही हैं, एक आउटलेट होता है. उनको expand करना maybe is not in their aspiration today, which is fine. However, अगर आप top restaurants ले लें पाकिस्तान के, उनको भी expand करना is extremely hard as opposed to maybe जो लोग सोचते हों अभी कि जी इतने profitable हैं, इतने महंगे हैं, तो बड़ा आसान है एक और आके outlet खोल ले अपना. एक outlet खोलने minimum 8 से 10 करोड़ की investment है. अब वो investment करना किसी के लिए, उस investment को recover करना, and then trying to become a chain of restaurants is not that easy in the country, right? Especially during these times where maybe लोगों की जेब पे भी थोड़ा सा impact है, शायद इतने लोग बाहर dine out नहीं करते जितना पहले करते थे. So उसको अगर हम देखें तो हमारा aspiration क्या है कि पाकिस्तान में जितने restaurants हैं आपके, उनको how can we expand them? उनको एक तो है expansion in terms of कि वहीं रह के उनको और business लें, which is what we're doing. But then उनके और outlets कैसे खुलवाएं? So there have been multiple restaurants जिन्होंने कराची से लाहौर गए हैं और हमारे kitchen में काम कर रहे हैं. We have kitchens as well. And they've opened up a new city for themselves with a very minimal investment. किचन में आने के लिए 30-40 लाख रुपए का उसको इक्विपमेंट चाहिए, उस इक्विपमेंट रखा और खाना शुरू कर दिया. इट्स वेरी इजी. सिमिलरली अगर आप पाकिस्तान में रिटेल स्टोर्स देखें तो हम क्विक कॉमर्स भी करते हैं, विच इज़ आवर ग्रोसरी बिजनेस, जिसमें हमारे अपने वेयर हाउसेज भी हैं विच आर कॉल्ड पैंडा मार्ट्स, जो कि सिर्फ डिलीवरी ओनली शॉप्स हैं एसेंशियली. एंड देन देयर इज़ द मार्केट प्लेस. पाकिस्तान में सबसे बड़ी रिटेल चेन ऑफ ग्रोसरीज इज़ 26 आउटलेट्स. दैट्स इट. आप बाहर ममालिक में जाएँ तो एक एक शहर में 25-25 आउटलेट्स होती हैं सेम रिटेल चेन की. सो देयर इज़ नो बिग रिटेल चेन. इसकी वजह क्या है? इसकी वजह एक तो एक्सेस टू कैपिटल, अंडरस्टैंडिंग कि स्केल कैसे करते हैं, द रिस्क फैक्टर ऑफ स्केलिंग समवेयर एल्स. बिकॉज पंजाब से कराची आना और कराची से पंजाब जाना लोगों के लिए इज़ अ बिग चेंज. इट्स अ कम्प्लीटली न्यू मेंटालिटी. जिस तरह यहाँ पे काम करते हैं कराची में लोग, उस तरह पंजाब में नहीं करते. एंड पंजाब में कलेक्टिव ले रहा हूँ बिकॉज एक्सेस, अगेन we're coming back to logistics challenges. Infrastructure access is very good. आप लाहौर में बैठ के 3 घंटे में आप पूरे प्रोविंस की बाउंड्री पे पहुंच सकते हैं by road without any issues. So it really helps. Connectivity बहुत अच्छी हो जाती है. कराची से आपको बाहर निकलना और पंजाब जाना है, that's on a car 7 से 8 घंटे की ड्राइव है. On a truck वो 12 से 14 घंटे की ड्राइव है to reach the Punjab border. So it's a big challenge from that perspective. तो उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करें? हमारे पास अब 35 पैंडा मार्ट्स हैं. How can we become the largest chain of Panda Marts? I'm already largest chain in terms of retail. How can we become 100 chain outlet? 100 chain outlets से फ़ायदा क्या होगा? हमारी जो availability है of goods in our outlets is better than all the other retail chains combined. But हम ये जो हम learn कर रहे हैं, ये हम उनको pass on भी कर रहे हैं through the chains, all of this knowledge through the systems. Because हमारे साथ जब वो काम करते हैं उनको system पे आना है, उनको POS होना चाहिए, उनके पास इंटीग्रेशन होनी चाहिए विद FPR. सो ये जो पूरा एक एलिमेंट है ऑफ गेटिंग पीपल टू कम इनटू द वाइट इकोनॉमी, टू रिपोर्ट ऑल देयर अर्निंग्स, दैट इज़ हैविंग अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट. इसके साथ साथ हम अभी फ्रॉम वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस स्कूल्स ऑफ द कंट्री, हम उनके साथ एक रिपोर्ट भी जनरेट कर रहे हैं जो इंशाल्लाह आई थिंक जनवरी या फरवरी में हम पब्लिश करेंगे, ऑन द इम्पैक्ट दैट फूड पैंडा हैज़ हैड ऑन द इकोनॉमी फॉर द पास्ट 10 odd years. When we spend hundreds of millions of dollars invested into the country, उसका रिटर्न क्या है हमारे लिए
एंड पाकिस्तान में उसका इम्पैक्ट क्या है. एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू हैविंग दैट बिकॉज दैट विल गिव more opportunities to more investors to come in and see कि यार अगर ये कर सकता है, अगर दराज कर सकता है, you know, Careem has done a big benefit to the country. Shark Tank आ गया है अब, so there are more opportunities that are popping up. So then other investors will also come in and see कि यार this is a market जहाँ पे 3-4% penetration of customers पे अगर ये इतना बड़ा business establish हो सकता है. Imagine if this goes to 10%, 15%, 20%. The future, we should be the largest in terms of orders country in all of Delivery Hero, which is part of 70 countries. The number of orders, we should be the largest in our group in the next 2 to 3 years. That's our aspiration. That's what we need to get to. Thank you so much for your comment. Business Matters with Mariam Ali के 5वें एपिसोड में शामिल होने का शुक्रिया. A big thank you to our guests Ehsan Saya from Daraz and Muntaka Paracha from Food Panda for joining us today. And join us next week as we continue to uncover Pakistan's business landscape. तब तक के लिए खुदा हाफिज़.